ओवर एन इंटरवल। ये बात हो चुकी है हमारी। एफ एक्स इज सेड टू बी डेरिवेबल ओवर एन इंटरवल ए कॉमा बी इफ इट इज़ डेरिवेबल एट ईच पॉइंट ऑफ द इंटरवल। मतलब अगर ओपन इंटरवल में हमको डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है तो हर एक पॉइंट पे हमें इंटरवल में डिफरेंशिबल होना चाहिए। और अगर क्लोज्ड इंटरवल पे हमें देखना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी है तो एफ डैश में ए प्लस और एफ डैश बी माइनस, ये दोनों जो है वो क्या करने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए। और हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच में एक तीसरा पॉइंट सी कंसीडर कर लेते हैं और उस सी पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल होने चाहिए। ये लिखा हुआ है वो एग्जिस्ट करने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। तो ये डिफरेंशिबिलिटी ओवर एन इंटरवल में है। अभी इसका क्वेश्चन करते हैं थोड़ी देर में, जो कल हमने बात की हुई थी होमवर्क में। उसके बाद यहाँ पर थ्योरम ऑन डिफरेंशिबिलिटी है। थ्योरम ऑन डिफरेंशिबिलिटी में क्या है, पहला वाला पॉइंट बहुत इजी था, एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिफरेंशिबल एट एक्स इक्वल टू ए। देन उनका सम, प्रोडक्ट, डिवीजन और डिफरेंस वो सारे के सारे डिफरेंशिबल होंगे। बस जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ये अपॉन वाला, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक तो वही पुरानी बात है। सेकेंड वाले में एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और उसके बाद इसको ज़रा देखना ध्यान से, इसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है और उसको ज़रा मैच कराना सेकेंड वाले को। यहाँ पर लिखा हुआ है एफ एक्स इज डिफरेंशिबल एट एक्स इक्वल टू ए and gx is not differentiable at x equal to a, gx is not differentiable at x equal to a, then fx plus gx and fx minus gx is not differentiable at x equal to a। ये फैक्ट है। अभी इसको चेक करके मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉट डिफरेंशिबल ही होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो बात क्लियर होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, बल्कि एफ एक्स इक्वल टू ऐसे लिख लेते हैं, मॉड कॉस एक्स नहीं, कॉस मॉड एक्स जो लिया हुआ था हमने एग्जाम्पल। कॉस मॉड एक्स इज डिफरेंशिबल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड जी एक्स हमने ले लिया है वो है मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिबल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा ये चेक करना था हमें कि कॉस मॉड एक्स प्लस एक्स और कॉस मॉड एक्स माइनस एक्स भी नहीं डिफरेंशिबल होंगे। तो चलो मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। एक फंक्शन हमने एच एक्स लेट कर लिया जो कि हो गया एफ एक्स प्लस जी एक्स और जिसकी वैल्यू हो गई कॉस मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स। इसको ज़रा ब्रेक करते हैं, देखना यहाँ से गड़बड़ी कहाँ से हुई है। जब हमने x ग्रेटर देन ज़ीरो लिया है तो कॉस मॉड एक्स की वैल्यू तो मॉड के अंदर माइनस हो या प्लस हो, कॉस के साथ तो पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स आएगा तो कॉस हो जाएगा। लेकिन मॉड एक्स जो है वो प्लस एक्स दे देगा जब पॉजिटिव है। जब एक्स निगेटिव है तब भी कॉस जो है वो प्लस का ही देने वाला है, लेकिन मॉड एक्स जो है वो अब क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। अब जरा देखना यहाँ पर, जब मैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ तो क्या आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव और एच डैश ज़ीरो प्लस का लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, एच ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एच ऑफ ज़ीरो अपॉन एच। अब देखो यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, एच ऑफ ज़ीरो प्लस एच, ज़ीरो से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है। जीरो से बड़े के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉस एक्स प्लस एक्स। तो एच की जगह पे हमें एक्स की जगह पे एच रखना है, तो कॉस एच प्लस एच माइनस, जब ज़ीरो पे लेंगे तो ये तो कॉस ज़ीरो हो जाएगा और प्लस ज़ीरो और होल अपॉन क्या हो जाएगा, प्लस एच। तो ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो कॉस एच प्लस एच माइनस वन अपॉन एच। तो ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो कॉस एच माइनस वन अपॉन एच प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एच अपॉन एच। एच अपॉन एच तो वन हो गया, और ये अगर इसमें हम देखें तो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो का फॉर्म बन रहा है ये। और इसको अगर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दें, ये डायरेक्ट फार्मूला भी लगा दें तो भी ये सॉल्व हो जाएगा।
1 माइनस कॉस एच माइनस 2 साइन स्क्वायर एच हो जाएगा। और फार्मूला ना भी लगाए, अगर हम डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल ही लगा दें 0/0, तो हमें दिख ही रहा कौन सा हम सब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एच और ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा और h की जगह जैसे ही 0 पुट करेंगे साइन 0 0। तो इसका मतलब जो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा आया है वो आ गया 1। ये बात क्लियर है। उसके बाद ज़रा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं एच डैश 0 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ, अच्छा पहले यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर 0 के लिए क्या हो जाएगा एच ऑफ 0 माइनस एच ऑफ 0 अपॉन माइनस एच हो जाएगा। अब 0 से कम के लिए जब हम फंक्शन लेंगे 0 से कम के लिए तो क्या होगा, देखो यहाँ 0 से कम के लिए हमारे पास ऊपर लिखा हुआ फंक्शन कि 0 से कम के लिए कॉस एक्स माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है, ये लिखा ना कॉस एक्स माइनस एक्स लेना है हमको। तो कॉस एक्स माइनस एक्स जब रखेंगे तो देखो क्या फ़र्क होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ माइनस एच रखा और फिर क्या था कॉस एच माइनस एक्स, तो ये माइनस पहले से लगा हुआ है और माइनस एच ये हो गया और माइनस 0 पे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 0 माइनस 0, ये तो होगा ना कॉस एक्स माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे x दिख रहा वहाँ पर मैंने माइनस एच रख दिया। अब ये हो गया माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस माइनस थीटा कॉस एच और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस एच और ये माइनस का 1 हो गया। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट आ रहा है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है? ये देखो यहाँ पर ये जो हमने ठीक है ना, यहाँ तक कॉस एक्स माइनस एक्स हो गया और हम इसका अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए कॉस एक्स माइनस एक्स रख दिया मैंने। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एच प्लस एच माइनस 1 अपॉन में माइनस एच आ गया, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच ये अलग और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच अपॉन माइनस एच अलग। तो ये वैल्यू तो फिर 0 हो गई, अब इसको बार बार क्या करना, और ये कट हो गया तो यहाँ पर वैल्यू -1 आ गई। तो ये समझ में आ गई प्रॉब्लम कि राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिबल नहीं है ये, जबकि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी, ये हमने लिख दिया एफ एक्स इज डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू है देन, और जी एक्स जो है वो नॉट डिफरेंशिबल है। हाँ बोलो बेटा। सर साइन में तो ऐसा नहीं होगा ना सर, आपने तो साइन वाला भी करवाया था। हाँ अभी दोनों को कर रहा हूँ, दोनों कर रहा हूँ, देखेंगे दोनों में क्या प्रॉब्लम है, अभी करता हूँ। ये बात क्लियर है ना इसमें? तो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिख देंगे देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू 0। अब जरा दूसरा वाला तुम लोग खुद से करो इसका, cos mod x माइनस एक्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स को तो हमने चेक कर लिया, अब इसी का सेकेंड केस एफ एक्स माइनस जी एक्स भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड केस था एफ एक्स माइनस जी एक्स और इसको मैं मान लेता हूँ ये हो गया cos mod x माइनस mod x, इसको हम कुछ और नया फंक्शन मान लेते हैं वी एक्स, और ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हमें चेक करना है कि ये डिफरेंशिबल है कि नहीं 0 पे। तो फिर इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पे, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा cos x माइनस एक्स। अच्छा ऊपर प्लस के लिए था कि माइनस के लिए था? हाँ बेटा बोलो बोलो हो जाएगा। ओके ओके करो करो करो। सर ये तो वही आएगा ना, मतलब क्या डिफरेंशिबल कि नॉट डिफरेंशिबल?
नॉट डिफरेंशियल ही आएगा ना, ऊपर जैसा ही होगा ना, दोनों में वही हो रहा है, सिर्फ माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है तुम्हारा हर्ष? राइट हैंड डेरिवेटिव 2 मिनट्स है, थोड़ा है। ओके ओके कर लो। सर -1 आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आएगा, सही है एकदम। जीरो से बड़े के लिए हो जाएगा cos h माइनस एच माइनस यहाँ पे cos 0 माइनस 0 अपॉन h। ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos h माइनस 1 अपॉन h। ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। और चाहो तो डायरेक्ट इसको यहीं पे एल हॉस्पिटल रूल यहीं लगा सकते हो, अलग अलग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये अलग अलग करना पड़े ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, सीधे सीधे भी हम चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ये माइनस सर LHD +1 आएगा। हाँ, तो RHD जो है वो -1 आ गया और बिल्कुल सही है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो +1 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर v ऑफ 0 माइनस h माइनस v ऑफ 0 अपॉन माइनस h जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस यानी 0 से कम के लिए तो cos ऑफ h, और x की जगह रखेंगे तो माइनस h, और 0 में रखेंगे तो cos 0 प्लस 0 तो ये 1 आ जाएगा, और अपॉन में माइनस h। तो अब ये वैल्यू देख रहे होगे साफ साफ कि ये दोनों एक साथ अपॉन ये 0 और h अपॉन h जब आएगा तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि fx प्लस जी एक्स और fx माइनस जी एक्स जो है वो नॉट डिफरेंशिबल है एट x इक्वल टू a पर। ठीक है, नॉट डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू 0। तो ये बात तो हो गई। फिर उसमें हमने एक पॉइंट और लिखा था और उसमें भी वहाँ पर लिख लेते हैं, उसमें भी फिर से एक बार लिख लेते हैं। नथिंग कैन बी सैड अबाउट, क्योंकि वहाँ पर भी प्रॉब्लम थी, या शायद वहाँ पर डिफरेंशिबल हो गया था वो। नथिंग कैन बी सैड अबाउट प्रोडक्ट फंक्शन, मतलब अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो उनके बारे में हम नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिबल होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमने बोल दिया कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो fx की वैल्यू x है जो कि डिफरेंशिबल है एट x इक्वल टू 0 पर, और gx की वैल्यू मॉड x है जो कि नॉट डिफरेंशिबल है एट x इक्वल टू 0 पर। लेकिन वहाँ पर हमने चेक किया हुआ है कि fx इंटू जी एक्स जैसे ही करते हैं fx इंटू जी एक्स तो ये बन जाता है x मॉड x। सर हाँ बेटा बोलो सर बोलो बोलो बोलो। सर fx cos mod, कहाँ इसमें? fx हम cos mod x नहीं लेंगे। हाँ सर, नहीं नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। cos mod x कह देंगे कि डिफरेंशिबल है, उसको भी चेक करेंगे, वो भी कर सकते हैं। लेकिन इनके बारे में नहीं कह सकते कि ये हमेशा डिफरेंशिबल ही आएगा। जैसे cos mod x इंटू mod x लेके देख लो, नहीं होगा डिफरेंशिबल। जबकि यहाँ पर अगर हाँ नहीं होगा डिफरेंशिबल, लेकिन जब यहाँ पर लेके हाँ
लेकिन जब यहाँ पर हम ले रहे हैं, जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये तो आपने सिर्फ एक ले दिया है ना। बोलो क्या कह रहे हो बेटा? ये तो सिर्फ आपने एग्जाम्पल ही दिया है ना। हाँ, ये एक एग्जाम्पल ही है केवल, बस इसमें ये बताया गया है कि देखो अगर हम ये ले रहे हैं फंक्शन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये डिफरेंशिबल आ रहा है। कल बात हुई थी हमारी कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि x की जगह ज़ीरो रखेंगे तो दोनों ही ज़ीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि इसका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिबल है, लेकिन अगर हम दूसरा केस कोई ले लेंगे तो नॉट डिफरेंशिबल आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके बारे में हम बिल्कुल भी कोई रूल नहीं बना सकते हैं। जैसे ऊपर वाले दोनों केसेस के लिए हम रूल बना सकते हैं कि अगर एक डिफरेंशिबल है और एक नहीं है डिफरेंशिबल, तो ये पक्की बात है कि उनका सम और उनका डिफरेंस हमेशा नॉट डिफरेंशिबल होगा। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में कोई रूल नहीं है कि वो हमेशा डिफरेंशिबल होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिबल हो गया। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए डिफरेंशिबल है। जैसे तुमने बोला ना कि कॉस मॉड एक्स ले लीजिए और मॉड एक्स, तो उसको चेक कर लो, नहीं आएगा डिफरेंशिबल। तो इसका मतलब इनके बारे में हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिबल ही होंगे या नहीं होंगे। कोई रूल इनमें काम नहीं करने वाला। बात क्लियर होगी बेटा? तो ये हो गया हमारा सर ये वाला हमारा हो गया सेकंड, और ये हो गया फर्स्ट केस हमारा जो ये था थ्योरम का 1 और 2 पे हमने दोनों केसेस ले लिए। इसका फर्स्ट पार्ट ले लिया 2 का fx प्लस जी एक्स, और दूसरा ले लिया, इसको सेकेंड पार्ट बोल देते हैं। ये हमारा 2 का फर्स्ट पार्ट था और ये सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था। अब उसके बाद थर्ड लिख लेते हैं। थर्ड में क्या था उसको भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड के लिए उसको भी थोड़ा देख लेना। इफ बोथ, अगर दोनों नॉट डिफरेंशिबल है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नॉट डिफरेंशिबल, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नॉन डिफरेंशिबल, अगर ये दोनों नॉट डिफरेंशिबल है, देन नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड can be said about सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। सम के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हो, डिफरेंस के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हो, और प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हो। प्रोडक्ट फंक्शन देखो, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमने एग्जांपल लिया हुआ था। फर्स्ट एग्जांपल इसका है कि अगर हमारे पास एक एफ एक्स है और वो है साइन मॉड एक्स, ये नॉट डिफरेंशिबल है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, और जी एक्स जो है वो मॉड एक्स है, वो भी नॉट डिफरेंशिबल है एक्स इक्वल टू 0 पर। देन अब हमको चेक करना है एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स, इन दोनों के बारे में हमको चेक करना है। देन चेक एफ एक्स प्लस जी एक्स इज डिफरेंशिबल और नॉट। तो ये हम चेक करेंगे प्लस माइनस दोनों के लिए। तो एक बार पहले हम एक फंक्शन ले लेते हैं, एच एक्स हमने लेट कर लिया, इसका प्लस करके, जो कि क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, और एफ एक्स प्लस जी एक्स का मतलब हो गया साइन मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स। और इसको ज़रा ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो साइन मॉड एक्स प्लस एक्स को ब्रेक करो ज़रा, तो साइन एक्स प्लस एक्स हो जाएगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ, लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा? ये साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा ना यहाँ पर, और ये भी माइनस का एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव इसका निकाल दो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच ऑफ 0 प्लस एच माइनस एच ऑफ 0 ऑन एच, तो
तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एच ऑफ ज़ीरो प्लस एच। तो एच ऑफ ज़ीरो प्लस एच के लिए जब बात करेंगे यहाँ पर, तो जीरो से बड़े के लिए फंक्शन ये होगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा साइन एच प्लस एच माइनस जीरो के लिए साइन जीरो प्लस जीरो होल अपॉन एच। तो अब यहाँ पर साफ सुथरी बात समझ में आ रही है कि साइन एच आ जाएगा प्लस एच आ जाएगा और अपॉन में एच, और जैसे ही एल'हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये कॉस एच, ये वन और ये अपॉन एच। तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन थीटा अपॉन थीटा से भी कर सकते हो और एच अपॉन एच से भी कर सकते हो, वन होगा। तो ये दोनों मिला के क्या बन गया, टू। तो राइट हैंड डेरिवेटिव। अब जरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एच ऑफ ज़ीरो माइनस एच ऑफ ज़ीरो अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ज़ीरो माइनस के लिए जहाँ जहाँ पे एच है वहाँ हमें क्या रखना पड़ेगा, माइनस एच, इस वाले के लिए। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ माइनस एच माइनस ऑफ माइनस एच। ये हो गया एच ऑफ माइनस एच की वैल्यू, और एच ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हो गई माइनस साइन ज़ीरो माइनस ज़ीरो, और होल डिवाइडेड बाई आ गया माइनस एच। तो अब साइन ऑफ माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन एच प्लस एच माइनस ज़ीरो अपॉन माइनस एच। तो साइन एच अपॉन माइनस एच क्या हो जाएगा, ये माइनस का वन और ये प्लस का वन आ जाएगा। यही आएगी वैल्यू, ज़रा चेक करो और बताओ मुझे कि क्या यही वैल्यू आने वाली है इसकी। ये कुछ गड़बड़ है, बताओ जल्दी से। एच ऑफ, हम लोग पहले किसका कर रहे हैं, एफ ऑफ साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या आने वाला है, अच्छा ये माइनस का बाहर आ जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस तो बाहर है, साइन थीटा अपॉन थीटा। इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ये हो जाएगा साइन एच अपॉन माइनस एच और प्लस एच अपॉन माइनस एच। तो साइन थीटा अपॉन थीटा वन, तो माइनस वन और ये माइनस वन, तो ये माइनस टू आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव टू आया था और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस टू हो गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया जब हमने एच एक्स को प्लस करके लिया हुआ है। अब जरा माइनस करके भी एक ले लेते हैं। तो जब माइनस करके लेंगे तब देखो क्या होने वाला है। इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, यू एक्स पी एक्स। तो हमने लेट कर लिया पी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, और एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या है, साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स। और इसकी वैल्यू भी देखो, अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा तो आएगा साइन एक्स माइनस एक्स, और जब एक्स लेस देन ज़ीरो होगा तो आएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। अब जरा इस पर तुम लोग चेक करके बताओ, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है माइनस वाले के लिए। क्या ये डिफरेंस ऊपर वाले के लिए नीचे वाले के? नहीं नहीं, दोनों का ही ना, ये पी एक्स का हमें चेक करना है, पी एक्स का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये जो नया फंक्शन हमने लेट किया है आपने पी एक्स, कौन सा फाइंड करना है इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव ज़ीरो, ओके, और लेफ्ट हैंड, लेफ्ट भी चेक करो, पी ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस पी ऑफ ज़ीरो अपॉन एच। तो राइट के लिए मतलब प्लस के लिए ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन एच माइनस एच माइनस साइन ज़ीरो माइनस ज़ीरो होल डिवाइडेड बाई एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन एच अपॉन एच माइनस एच अपॉन एच। ये तो वन हो गया और ये भी वन हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी साइन थीटा अपॉन थीटा तो वन ही आने वाला है। तो वन माइनस वन क्या आ गया यहाँ पर, ज़ीरो। तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बता दो क्या आ रहा है,
आ रही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू? लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो पी ऑफ माइनस एच, तो माइनस के लिए क्या है फंक्शन? माइनस साइन एच, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ माइनस एच प्लस ऑफ माइनस एच माइनस पी ऑफ ज़ीरो, तो ज़ीरो हो जाएगा अपॉन माइनस एच। तो ये कितना आने वाला है यहाँ पर? माइनस ऑफ माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा लिमिट एज टेंडिंग टू ज़ीरो साइन एच। ओके, हाँ सही है आशीष। तो साइन एच अपॉन एच माइनस एच हो गया, तो साइन एच अपॉन एच ये -1 आएगा और यहाँ +1 आएगा, तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो है, देखो इतने सारे हमने चेक किए 4, लेकिन उनमें से सिर्फ यही जो है वो डिफरेंशिबल आया है। यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और वैल्यू ऑफ द मतलब ये जो वैल्यू आई है ये तीनों 0 है। देन फंक्शन इज डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू 0। तो हम इसके बारे में यहाँ पर जो हमने लिखा था वो हमें पता चल रहा है कि क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि fx और gx, हाँ बोलो बोलो। सर एक बार डिवीजन वाला करवा दीजिए। कौन सा डिवीजन का? fx अपॉन gx, fx अपॉन हाँ, साइन मोड एक्स अपॉन मोड एक्स। साइन मॉड x अपॉन मॉड, एक मिनट रुको, ये यहाँ पर आ गया हमारा, ये देखो fx साइन, यहाँ पर जो रूल लिखा हुआ है वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि fx gx जो है, अगर दोनों नॉट डिफरेंशिबल है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, उनके सम के बारे में, उनके डिफरेंस के बारे में और उनके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो हम इन तीनों के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तो चौथा तो हम उसके बारे में तो बात ही नहीं की, तो चौथे के बारे में भी हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा रूल बन जाएगा, देखो अभी करते हैं, कि वहाँ पर हम चेक ही नहीं कर पाएंगे उसके बारे में। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? fx की वैल्यू है साइन मॉड x, आशीष ये क्या है? यस सर। साइन मॉड x और gx की वैल्यू है मॉड x। तो चलो यहाँ पर fx अपॉन gx जैसे ही करोगे तो एक नया फंक्शन हमने मान लिया कि ये बन गया ux, और इसकी वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी? साइन मॉड x अपॉन मॉड x। चेक करो इसके बारे में, बताओ जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या आएगा? अगर ग्रेटर देन 0 लोगे तो क्या आएगा, बोलो? साइन एक्स अपॉन एक्स। साइन एक्स अपॉन दोनों मान याद रख। साइन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0 पे आ गया। जब हम लेस देन 0 लेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस एक्स। तो फिर ये साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया। और तीसरा वाला जब वही हो गया। तो फिर इस पे कैसे चेक करोगे तुम? राइट हैंड लेफ्ट हैंड निकालो जरा, देखो यहाँ पर जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे भाई, इसकी वो निकालोगे ना, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एट 0 पे क्या निकालोगे जरा? x इक्वल टू 0 पे बताओ क्या आएगा? एग्जैक्ट 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी आशीष? हाँ, क्योंकि वो तो हमने जो पढ़ा था वो नॉट डिफाइंड। वो पढ़ा था हमने, थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये 1 होता है। ये एग्जैक्ट 0 पे थोड़ा ना होता है, ये टेंडिंग टू 0 पे होता है।
ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम थीटा की वैल्यू 0 रख के निकाल ही नहीं सकते इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं होगी। तो फिर जब तुम्हें डिफाइंड ही नहीं होगी ये वैल्यू x इक्वल टू 0 पे, तो तुम एफ ऑफ 0 कैसे निकाल पाओगे? फॉर्मूले में तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। तो एफ ऑफ 0 निकल ही नहीं पाएगा तुम्हारा, क्योंकि हमें एफ ऑफ 0 का मतलब एग्जैक्ट 0 चाहिए, अप्रॉक्सीमेट 0 नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट 0 चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्ट तक की बात की है, डिवीज़न की तो बात ही नहीं की। अब बात क्लियर हो रही है आशीष? यस सर। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने यहाँ तक किया हुआ था, अब एक और लिख लेते हैं। इसका नेक्स्ट कौन सा नंबर था ये हमारा? ये थी प्रॉपर्टी हमारी थर्ड। अब जरा प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या बताया गया है कि अगर एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिबल है, लिख लेते हैं, ये भी जेई का ही पार्ट है, इस पे बेस क्वेश्चन भी आया हुआ है। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिबल, एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिबल है एट एक्स इक्वल टू ए पर, और एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 गिवन है, एंड जी एक्स इज कॉन्टीन्यूअस, जी एक्स इज continuous at x equal to a, then the product fx into gx will be differentiable at x equal to a। कह रहा है कि अगर एफ एक्स डिफरेंशिबल है और एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 है, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 है, और जी एक्स जो है वो सिर्फ कॉन्टीन्यूअस है, उसकी डिफरेंशिबिलिटी का तो हमें पता ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो भी ये फंक्शन जो बनेगा वो एक डिफरेंशिबल फंक्शन बनेगा। कैसे बनेगा चेक करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। और जो हमारे पास फंक्शन है, किस फंक्शन की हम निकालने जा रहे हैं? इस फंक्शन की, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो जो हमारे पास फंक्शन है उसका नाम हम रख लेते हैं, लेट कर लिया कि उसका नाम जो है वो एच एक्स है, और वो हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है ना, ये हमने फंक्शन लेट किया हुआ है, इसी की हम डिफरेंशिबिलिटी चेक करने जा रहे हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और अच्छा इसका नाम अगर हमने एच रख लिया है तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा हमको यहाँ पर भी, क्योंकि हम एच पे चेक कर रहे हैं ना, अब एफ पे नहीं चेक कर रहे हैं। तो एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ऑफ ए अपॉन एच, और इसको बोलोगे एच डैश 0 पॉजिटिव, क्योंकि 0 से बड़े के लिए देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर एच ऑफ ए प्लस एच कितना हो जाएगा बताओ? अगर एच ऑफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो एच ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच जी ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई एच। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, कि अगर कोई डाउट हो रहा तो। यस सर। क्लियर है ना? बस हमने किया क्या है भाई, x की जगह पे हमने a प्लस एच से रिप्लेस कर दिया, तो h ऑफ a प्लस एच आ गया। जब हमने h की जगह पे a से रिप्लेस कर दिया तो हमारा h ऑफ a आ गया, f ऑफ a इंटू जी ऑफ a। इसी से तो निकाला है सब कुछ हमने, h ऑफ a प्लस एच हो गया f ऑफ a प्लस एच इंटू जी ऑफ a प्लस एच। अब जरा वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देनी पड़ेगी कि क्या ये 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा। पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि ये 0 अपॉन 0 है कि नहीं है। अगर है तभी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो 0 अपॉन 0 है कि नहीं, जरा चेक करके देखो, क्योंकि जैसे ही एच की जगह 0 रखोगे एफ ऑफ ए जी ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन गया। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे कौन सी थ्योरम अपनी, LH रूल, लेफ्ट वो जो है एल हॉस्पिटल रूल, वो यूज़ कर देते हैं यहाँ पर।
तो डिफ्रेंशिएट करो जरा, बताओ कितना एल आएगा। हॉस्पिटल रूल। हाँ, तो एल हॉस्पिटल रूल जब अप्लाई करोगे यहाँ पे तो यहाँ प्रोडक्ट वाला लग जाएगा। ये एक पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो। फर्स्ट एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड जी ऑफ ए प्लस एच का 1 प्लस जी ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच और ए प्लस एच का 1 माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि इनका डिफरेंशिएशन 0 होल डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट। जैसे ही हमने लिमिट ले लिया यहाँ पर और h की जगह पे 0 पुट कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए जी डैश ए प्लस जी ऑफ ए एफ डैश ए। और ऊपर अगर हम ध्यान दें तो ऊपर हमें दी हुई है वैल्यू, ऊपर किसकी वैल्यू दी हुई है, एफ ऑफ ए की वैल्यू ऊपर गिवन है, ये लिखी हुई है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ए की वैल्यू है 0। तो अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो फिर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ ऑफ ए की वैल्यू 0। तो क्या बनेगा, देखो जरा यहाँ पे क्या बनने वाला है। यहाँ पर अगर हम वैल्यू है एफ ऑफ ए की 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो गया, और अगर ये 0 हो गया, जो हमारा ये पार्ट है ये 0 हो गया, तो वैल्यू आ गई जी ऑफ ए एफ डैश ए। ये हमारा आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव जी ऑफ ए और एफ डैश ए। अब जरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं, वो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच ऑफ 0 माइनस एच ऑफ 0 अपॉन एच। ये यहीं पर जो हमने एच एक्स लिया हुआ है, तो अब हम सब जगह क्या पुट कर देंगे, एच ऑफ 0 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच से। हाँ माइनस एच आ जाएगा यहाँ पे। तो अब सर माइनस एच। हाँ माइनस एच आ गया। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, एच ऑफ 0 माइनस एच की एफ ऑफ ए माइनस एच जी ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब ये फिर 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको भी। फर्स्ट एफ ऑफ ए माइनस एच डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड ए माइनस एच का डिफ्रेंशिएशन -1 आएगा, जिसको एक्स लेट करते हैं, चेन रूल में हमने पढ़ा है, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना। माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एफ डैश ए माइनस एच, और ए माइनस एच का डिफ्रेंशिएशन -1 माइनस 0 अपॉन माइनस एच। अब क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर, जैसे ही हमने यहाँ पे h की जगह पे, अच्छा नीचे भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब हमने न्यूमरेटर में कर दिया तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा हमको। तो ये हो गया हमारा, 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो एफ ऑफ ए जी डैश ए और साथ में माइनस एफ डैश ए जी ऑफ ए और अपॉन में माइनस का 1, और एफ ऑफ ए की वैल्यू है 0, तो ये तो 0 हो गया, तो ये भी कितना आ गया, एफ डैश ए इंटू जी ए। तो देखो वो भी एफ डैश ए इंटू जी ए आया था और ये भी एफ डैश ए इंटू जी ए आ गया। तो दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल आ गए। तो इसका मतलब, हाँ बेटा बोलो। सर बोलो बीच में प्लस नहीं आएगा लास्ट थर्ड स्टेप में। लास्ट में थर्ड स्टेप, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हो ना, वो ऊपर आपने, हाँ सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में किस पॉइंट पे, ये वाली लाइन में, वो लास्ट स्टेप सेकंड लास्ट स्टेप प्लस नहीं आएगा। मैं समझ नहीं पा रहा। एक मिनट देखो, ये वाली हो गई स्टेप, ये भी कंफर्म है, ठीक है, ये भी कंफर्म है यस कि इसी की बात कर रहे हो, इसी की बात कर रहे हो, ये वाली स्टेप। नहीं सर, हो गया हो गई बात, क्लियर है ना, क्योंकि दोनों में माइनस आ रहा है ना, सॉरी तो दोनों में माइनस आने के बाद वो माइनस नीचे से कट, हाँ सर आ गया। नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई। अब जरा प्रॉपर्टी नंबर एक और लिख लेते हैं 5।
ये प्रॉपर्टी नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि एफ एक्स अगर डिफरेंशिबल है और एफ ऑफ ए अगर ज़ीरो दिया हुआ है तो जी एक्स डिफरेंशिबल ना भी हो, अगर सिर्फ कॉन्टीन्यूअस हो तो भी इनका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो जाएगी हमारी। अब जरा प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 5 में बोला गया है डेरिवेटिव ऑफ, लिख लेते हैं इसके बारे में भी, डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एक मिनट, डेरिवेटिव ऑफ continuous function derivative of continuous function need not to be a continuous function। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई फंक्शन है और वो कॉन्टीन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका डेरिवेटिव भी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन बने। अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका जो डिफरेंशिएशन है वो भी कॉन्टीन्यूअस हो। डेरिवेटिव ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन नीड नॉट टू बी अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। अगर कोई फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका डिफरेंशिएशन भी कॉन्टीन्यूअस हो। इसका भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन 1/x और ये ज़ीरो दिया हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन जेई में भी पूछा गया है। एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो और एक्स इक्वल टू ज़ीरो के लिए, और इसका हमको राइट हैंड डेरिवेटिव, इसमें बोला है ना कि डेरिवेटिव ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, तो सबसे पहले इसको हमें चेक करना है कि ये कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है, और कॉन्टीन्यूअस होने के बाद फिर हमको चेक करना है कि ये डिफरेंशिबल है कि नहीं है। वैसे तो इन्होंने बोला है कि कॉन्टीन्यूअस है तो पक्की बात है कि कॉन्टीन्यूअस तो होगा भी, और दिख भी रहा है यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, तो राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालोगे तो सब में जीरो का मल्टीप्लाई होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ज़ीरो पर ज़ीरो ही आने वाला है। अब जरा यहाँ पर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जीरो आ गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एफ डैश एक्स। तो देखो कितना आएगा, डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्ट इसको, फर्स्ट इंटू साइन 1/x का कॉस 1/x और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का 2x जब x नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये ज़ीरो है जब x की वैल्यू ज़ीरो। अब जरा देखो यहाँ पे कुछ कट हो रहा है क्या, ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में और ये कट हो गया, तो ये वैल्यू हमारी अगर हम ध्यान से देखें तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी बन गई है कॉस ऑफ 1/x माइनस का कॉस ऑफ 1/x प्लस 2x साइन 1/x व्हेन x नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इक्वल टू ज़ीरो पे क्या बन रहा है, x इक्वल टू ज़ीरो पे ये आ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेक कर लो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आने वाला है। क्या ये एफ डैश एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूअस आएगा क्या? उसने बोला है कि ये कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। अगर डेरिवेटिव हम कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का करें तो वो कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। तो क्या ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है क्या, ज़रा चेक करके देखो। राइट हैंड लिमिट क्या आने वाली है बताओ। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो जब यहाँ पर 0 प्लस एच सब में पुट करोगे तो माइनस कॉस ऑफ 1/h प्लस 2h साइन ऑफ 1/h। तो देखो ये तो वैल्यू, चूँकि यहाँ पर ये जो साइन 1/h होता है, ये साइन 1/x होता है, ये कौन सा फंक्शन होता है, ये ऑसिलेटरी फंक्शन होता है, क्योंकि ये साइन के साथ कुछ भी अंदर हो इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करती रहेगी। -1 + 1 -1 + 1 ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी। तो ये वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू देगा, साथ में h का यानी 0 का मल्टीप्लाई है, तो ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू जो है ये भी तो ऑसिलेट करेगा और इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही रहेगी।
तो इसका मतलब ये कोई वैल्यू ऐसी दे देगा जो -1 से 1